बैरियर लग के हुआ है 0 से 100। वो आपका बैरियर में था, एक जुड़ गया था, इसकी वजह से वो अटक गया वो उधर। तो अभी उसके लिए देखते हैं कितना कितना है, वो आईडी अलग से लेना पड़ेगा। तो कब तक हो सकता है? कुछ लोगों को टाइम दे सकते हैं सर? लोग विड्रॉल के लिए लोग परेशान बहुत कर रहे हैं सर। उनको बोलिए 2 दिन, अभी कुछ और अपडेट लग रहा है, अपडेट के बाद वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके ऊपर फिर काम कर लेंगे हम लोग। वो उसमें हुआ क्या, टेक्निकल इशू गया आपका 110, अब आना था 100, तो 100 तक नहीं आ रहा था, वो जब आएगा तो 110 आएगा। अब 1 से 100 आ गया है, अब 100 से ऊपर का हम लोग प्लान करते हैं और बताते हैं। अभी उसके बारे में प्लान किया नहीं, किया था 100 तक, और इसमें एक टेक्निकल इशू यही आ गया कि वो 100 अपने ऊपर और भी कुछ लेके साथ में गया था, उसको लेकर अटक गया उधर। तो करते हैं सर। कम्युनिटी वॉलेट से जो भी विड्रॉल होगा आपके बाद, उसमें कुछ कटेगा कि पूरा का पूरा आएगा विड्रॉल में? सर कम्युनिटी वॉलेट से जो विड्रॉल होगा उसमें आपका 10% का है डिडक्शन है। 10% का डिडक्शन है कम्युनिटी वॉलेट। करके देख रहे हैं, मैं मतलब विड्रॉल में नहीं करता इसलिए मुझे नहीं पता चल रहा है, क्योंकि वो प्लान में पहले से ही प्लान था। वो 1% जो कट रहा है वो नहीं कटेगा, 1% जो कट रहा है वो नहीं कटेगा, बाकी कम्युनिटी वालों का तो उनको टोकन के लिए कटेगा, वो कट रहा है इसलिए। और जो सर और एक्सपर्ट सर, जो मई और अप्रैल से पहले जो एक्सपर्ट हुए हैं उसको रिस्ट्रिक्ट में 500 SBG अपडेट वॉलेट जो है उसमें पहले नहीं बता रहा था, जो लाल अक्षर से लिखे हुए आ रहा था। सर क्या हुआ कि हमने क्या हुआ कि हमने बोला था 28, 29 या 29, 30 2 दिन सिस्टम पूरी तरीके से बंद रहेगा, लेकिन लोगों ने बोला कि सर हमें वो थोड़ा समय दे दीजिए। एक मतलब कि हमको 48 घंटे चाहिए, लोगों ने 24 घंटे दिया। तो वो जो 24 घंटे का जो गैप हुआ ना सर, उसने कुछ अपडेट को छोड़ दिया, तो वो अपडेट बाद में लोगों को टेंशन दिया। वो शुरू में लोगों ने मजा किया, बाद में थोड़ा सा टेंशन मिल गया, तो वो फिर उतना रिकवर कर रहा है वो। सर आपको जो है ना, जितने भी एक्सपर्ट एंड एबव है सबको वो अपग्रेड करना पड़ेगा अपग्रेडेशन से। इसके लिए टाइम 1 तारीख मिला था, 2 दिन और 5 तारीख मिल गया। इसके बाद भी अगर करना चाहते हैं, साथ में रहना चाहते हैं, तो कुछ पेनाल्टी के साथ रह सकते हैं, नहीं तो फिर 11 से आप एकदम बिल्कुल कट ऑफ हो जाएंगे सर। और नॉन एच्योर आईडी जो है 31 मार्च पहले की, उसको रिस्ट्रिक्ट अपग्रेड वॉलेट से करना पड़ेगा कि चलेगा? नहीं, अपग्रेड 31 मार्च के पहले की जितनी भी आईडी है उनका रेफरल अपग्रेड वॉलेट से करना पड़ेगा। सर ये जो है हम हसमत अली है इंदौर वाले, हसमत अली नाम, उनको अली के नाम से 4-5 लोग हैं। उनका रैंक है मोहम्मद अली, उनका रैंक है एक्सपर्ट एंड प्रो। नहीं वो लिखे नहीं है इसमें ना, उसमें तो जितने अली हैं सबको ले लीजिए, उसी में आ जाएंगे। वो तो ठीक है सर। हसमत अली इन्होंने हैंड रेस किया हुआ। अच्छा, मोहम्मद अली इंदौर ना? हाँ मिल गए। हनुमान जी की तरह जो है काम करना पड़ेगा, और क्या। नहीं मिल गए सर। संजीवनी मोहम्मद अली जी आप अनम्यूट करिए। मोहम्मद अली इंदौर जी। जी अनम्यूट करिए सर। जी सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बताएं सर। सर सबसे पहले तो धन्यवाद आपको और राकेश जी को कि आपने बोलने का अवसर दिया, चूंकि आपको मैसेज किया उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। चूंकि पिछले 10 दिनों से हैंड राइज करता है तो नंबर चूंकि वेटिंग सब नए अपडेशन है तो समय लग रहा है। खैर मैं अपने पॉइंट पर आऊं सर के जो अभी नया अपडेशन आया उसमें लगभग ये मान के चलिए कि जानकारी तो लगभग 100% पूरी हो चुकी है। बाकी कुछ हमारे सुझाव थे सर, हमारी प्रॉब्लम नहीं थी, बस क्योंकि कुछ सुझाव थे सर। पहला सुझाव तो ये था सर कि जैसे हम लोग जैसे मीटिंग में जुड़ते हैं, अब जैसे राकेश जी भी काफी समय कई लोगों को कॉपरेट करते हैं, बट मीटिंग में जैसे हम जुड़ते हैं तो हमने अपने जैसे मैं जुड़ा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं अपना देता हूँ, मैं इंदौर से बिलोंग करता हूँ, मध्य प्रदेश से। तो एक स्टेट वाइज एक व्यक्ति 2 व्यक्ति को अगर सीरियल से उठाया जाए तो इसमें हर व्यक्ति अपनी बात को रखने का मौका उसको मिलेगा। अब होता ये कि सर जैसे कभी कभी मान लो एक ही क्षेत्र के 10 लोगों से बात हो जाती है, और चूंकि जब आपसे बात होती है तो आदमी आपसे बात करने में इतना मनमोहित हो जाता है
है कि वो आपको 1 घंटा नहीं छोड़ेगा, जबकि उसमें पॉइंट की बात कुछ हो नहीं पाती है, जो मुद्दे की बात होना चाहिए वो हो नहीं पाती है, और वो दाया बाया करके वो बात हो जाती है। तो मेरा एक सुझाव ये सर कि पॉइंट टू पॉइंट हर व्यक्ति को 1 मिनट या 2 मिनट का चांस दिया जाए, और उसके बाद जैसे राकेश जी अगर आप चाहे कि उसका माइक उसके बाद बंद कर दिया जाए, तो उससे क्या हुआ कि हमारे साथ हैंड राइज करने वालों की क्वांटिटी जो है वो लगभग 100% पूरी होगी, और कंपनी को नए सुझाव मिलेंगे, और उससे कंपनी का एक नया बूस्टअप पैदा हो जाएगा। ये आपका सुझाव जो बहुत ही जबरदस्त है। आगे से हम लोग कल से इसको ही अप्लाई करेंगे स्टेट वाइज। जी अभी क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। जी सर, अभी दूसरा हो रहा था सर, आप बताइए। सर मैं पूछूं सर? जी जी बिल्कुल पूछिए सर। हाँ सर, दूसरा चीज ये आपका सुझाव अच्छा है सर, बहुत ही अच्छा सुझाव है। इससे क्या है कि जहाँ पे भी हर स्टेट के लोग का कम से कम ये होगा कि मेरे स्टेट से किसी ने पूछा है सवाल, अच्छा लगा। इसके लिए आपको धन्यवाद सर। और चूंकि जहां तक हम देखते हैं कि राकेश जी काफी पैनिक हो जाते हैं, तो उनका पैनिक होना भी जरूरी है, क्योंकि एक जगह से करते हैं सर। दूसरा क्वेश्चन ये था कि जो अभी आपने 3 दिन पहले मल्टीपल वॉलेट का जो बताया था कि हर व्यक्ति को अपनी अपनी आईडी पर अलग अलग वॉलेट क्रिएट करना होंगे, राइट? अब चूंकि आज हमको अपडेट्स ये प्राप्त हुआ कि एक आईडी पे आप तीन आईडी का एक ही वॉलेट पर आप विड्रॉल ले सकते हैं। जी एक आईडी 3 ले सकते हैं सर। अब इसमें एक हमारा ये एक अभी क्या अपडेट हो गया वो एक आईडी का एक वॉलेट 3 आईडी पे अपडेट है। जी सर, दूसरा एक सुझाव हमारा ये था कि जैसे पिछले सिस्टम में जो था कि होल्डिंग के लिए 15 दिन दिया जाता था, तो सर इससे ये होगा कि आज कई साथी हमारे ऐसे हैं जो होल्ड जो डॉलर हमारा जा रहा है उसके लिए वो मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो लगा अपनी आईडी रहे। अगर इसके लिए 15 दिन का समय लगा दिया जाएगा सर, तो लीडर थोड़ा दौड़ेगा और उससे जेन्युइन आईडी थोड़ी सी लगेगी, और हमको अभी जेन्युइन कम्युनिटी की जरूरत है। और फिर यदि अगर समय कम रहेगा सर, तो इसमें होगा ये है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो घर की लगा देगा, दाया बाया करके कुछ भी। तो हमारी कोशिश ये है कि सर हम लोग अगर आपके द्वारा समय अगर 15 दिन का दे दिया जाएगा होल्डिंग का, तो उसमें जेन्युइन कमेटी जुड़ेगी सर, और ये है कि अपनों को जो रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट हमारा मिलेगा सर। चलिए सर, अभी तो वो 3 दिन पे हम लोगों ने ओपन किया था, और बाकी हम मीटिंग करके फिर कुछ डिसाइड करेंगे। बस सर मेरा ये था सर क्वेश्चन, उसके लिए धन्यवाद आपको भी और राकेश सर को भी। होगा या नहीं होगा ये कुछ फाइनल नहीं है, बट कोई जी अभी 7 डेज है, आप उसे मान के चलिए, फिर हम लोग का मीटिंग होगा तो मीटिंग में फिर डिसाइड करके बताते हैं। सर लास्ट कॉल अटल जी का है। हर एक एक्शन पे एक रिएक्शन है सर। इस टाइम क्या है कि हर एक एक्शन पे एक रिएक्शन, तो कौन सा एक्शन लेने पे उसके बाद रिएक्शन क्या आने वाला है उसको भी समझ के एक्शन करना है। जी नवरत्न जी लास्ट कॉल है सर, क्लोज करेंगे जी। नमस्कार सर। जी नमस्कार हाँ जी सर, एक ही क्वेश्चन है सर। जो अपना एक्टिवेशन और डिपॉजिट है उसको 31 मार्च पहले वाले ज्वाइन कर उसको रजिस्ट्रिक में काम ले सकते हैं? 31 मार्च के बाद वाले 31 मार्च के पहले वाले 31 मार्च से पहले वाले, हाँ 1 अप्रैल से पहले वाले रीएक्टिवेशन में ले सकते हैं अपनी आईडी को। ठीक है, और लेवल में नहीं ले सकते। अच्छा, सिंगल एक्टिवेशन मतलब किसी का न्यू आईडी एक्टिवेशन में ले सकते हैं। यदि वो अचीवर नहीं तो अचीवर होंगे तो उनको पहले अपना आईडी अपग्रेड करना पड़ेगा, फिर वो नई आईडी लगा सकते हैं। अच्छा, लेवल तो सिर्फ अपग्रेडेशन से खोलना है? लेवल और आपकी आईडी का अपग्रेडेशन, रैंक होल्डर अपग्रेडेशन और लेवल, ये सिर्फ अपग्रेड वॉलेट से ही खुलेगा, बाकी सारा काम होल्ड। रैंक वालों का तो क्लियर है सर, जो विदाउट रैंक वाले हैं। विदाउट रैंक वाले अपना, हाँ विदाउट रैंक वाले ले कर सकते हैं ना, उनका तो आईडी एक्टिव है। वो अपकमिंग उनका खत्म हो गया, चूंकि जितने भी लोग थे कम्युनिटी वाले उनका अपकमिंग खत्म हो गया था, तो 200% होने की वजह से खत्म हुआ था, तो वो अपना अपकमिंग कर सकते हैं, रजिस्टर करें और काम करें। लेवल भी खोल सकते हैं अपने वो? जी लेवल खोल सकते हैं, लेकिन अपग्रेड वॉलेट से। अच्छा, अपग्रेड वॉलेट से, ठीक है, थैंक यू सर। ओके सर। और ठीक है सर, हम लोग आज से यहीं पे समाप्त करेंगे क्योंकि अभी हम लोग बस बहुत सारा व्हाट्सएप क्वेरी है कि सर लंबा सेशन हो रहा है 3 घंटे 4 घंटे का। और बहुत से लोग देखिए इस टाइम पे राकेश जी क्या कि मेरे
आज भी व्हाट्सएप करते हैं, मैं उन लोगों को एक चीज बताता हूँ कि आप देखिए, मैं जवाब सबका नहीं दे पाऊंगा। इसमें रीजन ये है कि मेरे पास टाइम 24 घंटे है और उस 24 घंटे में मैं भी बिजी रहता हूँ। इस टाइम पे तो ज़्यादा ही बिजी हूँ कुछ। तो यदि 100 लोगों ने भी सुबह से मुझे पर्सनल भेज दिया कि ये आप ऐसे ऐसे ये मैटर है, तो किसी का मैं देख नहीं पाऊंगा। हाँ, मेरी एक आदत है, मैं सारा व्हाट्सएप ओपन करता हूँ तो वो व्हाट्सएप ओपन होगा, बट मुझे पढ़ने का टाइम नहीं है, उसको मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, रीड नहीं कर पाऊंगा। तो आपने ये देखा कि मैंने तो व्हाट्सएप देख लिया तो मैं रीड किया होऊंगा? नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं उसको रीड करूँ उस लेटर को। तो क्या होगा कि आप ये सोचेंगे कि जवाब नहीं मिल रहा, तो जवाब नहीं मिल पाएगा क्योंकि उसको रीड नहीं किया गया है। तो जो भी आपका प्रॉब्लम है वो आप अपने अपलाइन को शेयर करिए। बेसिक हाँ, एक्टिव अपलाइन में 3 स्टार को आप शेयर करेंगे तो वो 3 स्टार क्या है, वो सोल्यूशन ग्रुप में डालेगा और जो भी समस्या आपकी होगी वो उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। हमारे तक भेज के आप सिर्फ इंतजार कर पाएंगे और हमारा आपका बीच का जो कम्युनिकेशन है वो मतलब वो संबंध है वो भी खराब होगा। आप जो है कहीं ना कहीं अपने मन में ये बोलेंगे कि सामने वाला क्या है कि देख भी रहा है और जवाब भी नहीं दे रहा, या हो सकता है आप कुछ गलत सोचे कि जवाब देना नहीं चाह रहा है या जवाब है नहीं। अपनी आदत यह है कि सुबह उठने के बाद जितने भी व्हाट्सएप आए होते सबको ओपन कर देना, क्योंकि ओपन करने में मतलब कुछ नहीं, ओपन करना एक आदत है, इसे पढ़ रहता है तो कम से कम खाली हो जाए। बट यह है कि अगर ज्यादा लंबा चौड़ा लिखा होता तो पढ़ नहीं मिलता है। एक लाइन लिखा है तो एक लाइन तो एक नजर से पढ़ी जाती है। दूसरा चीज, हम जो ज्यादा व्हाट्सएप चेक करते हैं वो सिर्फ बड़े लीडर जैसे कि 3, 4, 5, 7 का उनका पढ़ते हैं, क्योंकि उनके पास मैटर उनके पूरे ग्रुप का गया होता है तो उनका मैटर सीरियस होता है। तो आप अपने चीजों को अपने अपलाइन के थ्रू हमारे तक पहुंचाइए और उसका तुरंत निदान होगा, तुरंत निराकरण होगा। लेकिन आप भेजेंगे और आप देखेंगे कि हमने देख लिया है और कुछ बोल नहीं रहे, तो वो आपका देखा नहीं गया है, क्योंकि वो सीरियसली देखा नहीं गया, क्योंकि इतने ज्यादा लोगों का देख नहीं सकते। दूसरा ये बोलते हैं कि आप अगर हमसे चैटिंग करना चाहते हैं या फिर हम ही से कन्वर्सेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए एक लाइन है, मैंने पहले से बोली और आज भी बोल रहा हूँ। इफ यू डोंट लाइक एनी रूल यू गो टॉप एंड चेंज रूल। इफ यू डोंट लाइक एनी रूल, आपको कुछ सजेशन देना है, आपको कुछ बताना है, तो और जो रूल बना है वो आप समझ में नहीं आ रहा, तो इफ यू डोंट लाइक एनी रूल यू गो टॉप, काम करिए, अचीवर बनिए और रूल बताइए कैसे लागू किया जाए। मीन्स कि उस लेवल पे आइए जहां पर आपको हम सीरियसली ले पाए कि आप जो सजेशन दे रहे हैं वो सजेशन आपके काम करने की वजह से, फील्ड में जाने की वजह से, इफर्ट करने की वजह से, ये इतना थिंकिंग करने की वजह से ये मिल पाया है। वरना क्या होता है कि मैक्स टू मैक्स लोगों का जो सजेशन होता है वो उनकी खुद की पर्सनल अपनी समस्या होती है। वो पर्सनल अपनी समस्या को एक सजेशन बना के बोलते हैं कि ये मेरी समस्या, इसका सजेशन ऐसे हो सकता है। बट सब दुनिया में लोग अलग अलग लोग हैं और सबकी 3 लाख लोग, 4.5 लाख लोग हैं, 4.5 लाख लोगों का 4.5 लाख समस्या है और 4.5 लाख समस्या का 4.5 लाख सोल्यूशन है। लेकिन एक बंदा ऐसा है जो 3 स्टार है, एक बंदा ऐसा जो 4 स्टार है, 5 स्टार है, वो 1.5 साल में लगातार लोगों से मिला है, फील्ड में गया, प्लान किया है, तो उसके पास एक कॉमन छठ की समस्या है। उसकी बंदे की टीम में 50,000 लोग हैं, तो 50,000 लोगों की समस्याएं छठ के एक प्रॉपर समस्या कुछ 2-4 ऊपर वाले के पास पहुंची और वो 2-4 पहुंचाएगा, उसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो इसलिए वो लोग नाराज नहीं होंगे जो लोग व्हाट्सएप करके इंतजार कर रहे हैं जवाब का, क्योंकि जवाब देने का अभी टाइम नहीं है, जब फ्री होंगे। तो ऐसे तो मैं ये बोल सकता हूँ कि सिर्फ खुश करने की बातें हैं कि मैं फ्री हो पाऊंगा, क्योंकि जिस तरीके की जिम्मेदारियां हम लोगों ने उठाई हैं, जिस तरीके का हम लोग आगे अपने आप को बिजी कर रहे हैं, उस तरीके से इस लेवल पे कभी फ्री नहीं हो पाएंगे कि हम आपका चैट लंबा चिट्ठी वाला पढ़ पाए। हाँ, उसके लिए हमको किसी को या हो सकता है ये हैंडओवर करना पड़े पढ़ने के लिए, पढ़ के समराइज करके बोलने के लिए। तो ऐसा सिक्योरिटी फीचर में हम लोग काम कर रहे हैं जहां पर क्रिप्टो करेंसी यूज होता है, तो हम किसी को अपना है फोन भी दे के ये काम नहीं करा सकते। तो इसमें हम मजबूर हैं कि हम लंबा चैट पढ़ पाए और आपको उसमें जवाब दे पाए। इसलिए नाराज होने की जरूरत नहीं है। आपकी जो समस्या है वो आप अपने अपलाइन तक पहुंचाइए। दुनिया में कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो, तो आपकी तो समस्या कितनी बड़ी हो नहीं सकती जिसका समाधान ना हो। हर समस्या का समाधान है। हाँ, पहला समाधान तो ये होता है, पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। और इसके बाद भी चीजें समझ में नहीं आती हैं या आपको सोल्यूशन नहीं मिलता है, कहते ना कि सभी कभी कभी हर समस्या का मतलब समय सब घाव को भर देता है। मतलब समय
हर टेंशन को खत्म कर सकता है। जैसे कि हम लोग अगर समय नहीं लिए होते आपसे, या फिर वो 15 जून के बाद अगर आपसे हम फिर 30 दिन का समय नहीं लिए होते, तो शायद हम इस डिसीजन पर नहीं आ पाते। हमने समय लिया, और समय लिया तो हमें मौका मिला और सोचने का, समझने का, प्लानिंग करने का, और प्लानिंग करके हम लोग इस डिसीजन पर आए कि SBG 2.0 एक मतलब SBG ने जो भी बिजनेस किया अभी 18 महीने में, वो सारा बिजनेस अगले 3 महीने में होने जा रहा है। जो भी अचीवमेंट आया 18 महीने में, वो सारा अचीवमेंट अगले 3 महीने में होने जा रहा है। जो भी ग्रोथ मिली आपके टोकन में पिछले 18 महीने में, वो अगले 3 महीने में आपको मिलने जा रही है। क्यों? क्योंकि हम लोग अभी अनुभव के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पहले क्या था कि हम लोग दूसरों के अनुभव के साथ आगे बढ़े थे, अब खुद के अनुभव के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो मैंने भी फील किया है कि अगर कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या आपके पास आ गई है, तो थोड़ा सा अगर आपके पास समय मिल गया तो उस समस्या का समाधान ऑटोमेटिक आपके पास आ जाता है, या फिर कोई ना कोई आपको दे देता है। लेकिन इमीडिएट दुनिया की सभी समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सकता, टाइम से हो जाएगा। तो दोस्त, इसलिए फिर से मैं बोलना चाहता हूँ कि इसलिए मैं आ जाता हूँ जूम पे भी, कि कॉमन बातें हो जाएंगी। और मोस्टली लोग ये देखना चाहते हैं कि मोबाइल एक्टिव है कि नहीं एक्टिव है। मोबाइल एक्टिव होने से क्या है कि व्यक्ति जिंदा रहता है, कि हाँ जिंदा है व्यक्ति, तो देख रहा है, पता चला वैसे कंपनी चल रही है बिना CMD के। ऐसा नहीं है। इसलिए मैं आ जाता हूँ कि भाई नहीं, मैं हूँ आपके सामने, इसलिए कंपनी चल रही है ना। तो मोबाइल का व्हाट्सएप खोलना मेरा मतलब अपने आदत है। पहले से मैं बहुत लोगों को, जब कम लोग हुआ करते थे जवाब हो जाता था, लेकिन अभी इतने ज्यादा लोग हैं कि जवाब देना मुश्किल है। तो ठीक है सर। बाकी राकेश जी, मुझे लगता है कि कंफ्यूजन, अब आज हम लोग तीसरे दिन है जहां पर कंफ्यूजन मोस्टली 75% क्लियर हो गई है। कल हम लोग का चौथा दिन होगा, और 5वें दिन तक जाते जाते मुझे लगता है कि 100% लोगों का कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। बाकी बाबा रामदेव जी कहते हैं करने से होता है, आप करिए, सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। क्या करना है कि आपको पहले अपना आईडी, यदि आप अचीवर हैं तो अपग्रेड वॉलेट से अपग्रेड कर लेना। पहला एक एक्शन करिए और कुछ ना करिए, अपग्रेड कर लिया, ठीक है, अच्छी बात। अब नेक्स्ट स्टेप है कि अपने रेफरल अपग्रेड वॉलेट से कंप्लीट करने हैं, वो हो गए, ठीक है। वो हम लोग फ्लाइट में यात्रा करते हैं ना, फ्लाइट में यात्रा करते तो वहां पे जो एयर होस्टेज आती है वो बताती हैं कि जब यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी आपको महसूस होगी तो ऊपर से ऑक्सीजन पाइप निकलेगी, मास्क निकलेगा। वो मास्क क्या है, लगाना है, और अपने बगल वाले को भी वो मास्क लगाना है। लेकिन उसमें एक प्रिकॉशन देते हैं कि सबसे फर्स्ट मास्क खुद लगाना है। पहले आप खुद सुरक्षित हो जाइए, और जब खुद सुरक्षित हो जाइए तो फिर पड़ोसी की तरफ देखिए कि वो लगा पाया कि नहीं लगा पाया। अगर वो नहीं लगा पाया तो उसका मास्क आप लगा दीजिए, लेकिन पहले खुद। तो मैं लीडरों को बोलता हूँ, जितने भी अपने एक्सपर्ट एंड अबव लीडर हैं, कि भाई अभी कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, कुछ नहीं, कोई बात। किसी को नहीं समझ में आया, कोई बात। आपको ये बात तो समझ में आ गई कि आपको अपनी आईडी अपग्रेड करनी होगी, अपग्रेड वॉलेट से कर लीजिए। दूसरी बात आपको समझ में आ गई कि आप यदि 31 मार्च तक के हैं तो आपको स्पॉन्सरिंग करनी होगी फिर से अपग्रेड वॉलेट से, उसको कर लीजिए। और जब तक ये करके आप फ्री होंगे तब तक वो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी जो और भी लोगों को करानी है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज होने का नहीं, और बिल्कुल भी कंफ्यूज करने का नहीं। क्या है कि लोग थोड़ा सा लूप पाते हैं, तो उस लूप पे एकदम लूटने के लिए लग जाते हैं, तो उसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि ये वाला। किसी ने एक बार ग्रुप में भेजा था कि जो कम्युनिटी 0 होने वाली थी, तो किसी ने ग्रुप में भेजा था कम्युनिटी से आईडी लग रही है, फटाफट सब लोग लगा लीजिए वरना 0 हो जाएगा। अरे भाई, ऐसे ही लोगों को गुमराह कर देते हैं, ऐसे ही लोगों को मतलब चैन से बैठे लोगों को बेचैन कर देते हैं, तो बेचैन करके फिर खुद बेचैन हो जाते हैं। तो ठीक है सर राकेश जी, बाकी सबको आईडी लगानी होगी, सबका टाइम हो रहा है, और आपने 10 बजे तक का बोला था। यस सर, 10:30 बोला था, 11 बजने जा रहा है।